नमस्कार साथियों, काव्यकोश के इस मंच पर मैं निधि माथुर आप सभी का स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगी काव्यकोश के संस्थापक श्री राहुल कुम्हार जी का, जिन्होंने एक बार फिर हमें एक नया मंच दिया है जिसमें कि हम आप सबके समक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत होकर अपनी रचनाओं को पढ़ सकते हैं। तो राहुल जी, आपका बहुत बहुत आभार। इसके उपरांत अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मेरा नाम निधि माथुर है। मुझे लेखन में बचपन से ही रुचि थी, परंतु मैंने अपना माध्यम कहानियाँ बनाया हुआ था। उसके उपरांत जब मैंने कविताओं के क्षेत्र में पदार्पण किया तो मुझे लगा कि मैं अपने आप को कविताओं के रूप में बहुत अच्छे से अभिव्यक्त कर पाती हूँ। बस फिर इसी ओर अग्रसर होती गई एवं काव्यकोश से जुड़ना हुआ, जहाँ काफ़ी विद्वानों से मुलाकात हुई और आज इस मंच पर आपके सामने हूँ। आज अपनी एक कविता स्त्री आप सबके समक्ष रखने जा रही हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगी। इस कविता में भारतीय समाज में स्त्री का जो स्थान है, जो काफ़ी गौण एवं नगण्य सा रहा है, उसको एवं स्त्री की हमारे समाज में जो भी विवशताएं हैं उन्हें दर्शाने का मैंने इस रचना में प्रयास किया है। तो प्रस्तुत है मेरी कविता स्त्री। धीमे से मुस्कुराती, गुनगुनाती पर खिलखिलाती नहीं, गुमसुम गुपचुप सुनती रहती पर जताती नहीं, सुगबुगाती तरसती पर दर्शाती नहीं, सहमती तड़पती पर आवाज़ उठाती नहीं, अपनी ही रची प्रकृति में व्यक्तित्व अपना बना सकती नहीं, अपनी ही रची प्रकृति में व्यक्तित्व अपना बना सकती नहीं। कौन है उसकी मुखरता का चोर? वह जो है माँ, बहन, पुत्री, पुत्रवधू, या फिर वह जिसने संबंधों की जीना हो डोर, समझा ना हो पति का प्रेम पत्नी की ओर। क्यों मचाएं वे ये आलोचनाओं का शोर? क्यों मचाएं वे यह आलोचनाओं का शोर और करें विश्लेषण व निर्णय कठोर? कब रखना सीखेगी एक नारी दूसरी का मान? कब रखना सीखेगी एक नारी दूसरे का मान, कि जो मिली ना उसे पहचान? क्यों किसी और को न लेने दे वह स्थान, जहाँ कि दम ना घुटता हो, स्वर में सबके मधुरता हो, कटुता से जीवन ना सिसकता हो, जहाँ स्त्री का संसार महकता हो स्वतंत्र विचारों से, जहाँ वह खिलखिला सकती हो, बात अपनी सुना सकती हो, गृहस्थी को अपनी सजा सकती हो, एक सुखमय अस्तित्व बना सकती हो। यदि ऐसा हो तो वह मुक्त होकर उड़ सकेगी, हंस सकेगी, बोल सकेगी। वह बनेगी सच्चे अर्थों में एक अमूल्य निधि। वह बनेगी सच्चे अर्थों में एक अमूल्य निधि। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मैं निधि माथुर एक बार फिर से अपनी रचना लेकर आप सबके सामने उपस्थित हुई हूँ। मेरी इस कविता का शीर्षक है मनमोहना। बचपन से ही कान्हा की इतनी कथाएं सुनी, उनके बालपन, उनके नटखटपन के बारे में इतना कुछ पढ़ा कि उनसे सहज ही एक लगाव सा हो गया, और उसी लगाव के चलते मैंने भी अपना एक छोटा सा प्रयास किया उनके रूप को अपनी कविता में ढालने का। तो प्रस्तुत है मेरी कविता मनमोहना। आशा है कि आप सभी इसे पसंद करेंगे। मनमोहना। सुरम्य निसर्ग, मुदित खग विहग, तटिनी कूल पर झुकते विटप, भ्रमर का गान हो रहा मुखर, गुंजित मधुर संगीत के स्वर, गुंजित मधुर संगीत के स्वर। सुमधुर वेणु पर तान बन, सुमधुर वेणु पर तान बन, थिरक उठा सुरों का तन, अप्रतिम आनंद छाया है वन, अप्रतिम आनंद छाया है वन,
अद्वितीय उल्लास से पुलकित मन। चहुं ओर है गोपी सखा, अद्भुत उत्सव की सी छटा। अनुरक्त प्रकृति आसक्त धरा, सुकुमार कानूरा है सर्वत्र बसा। सुकुमार कानूरा है सर्वत्र बसा। अनिंद्य सौंदर्य अरु छवि मनोहारी। अनिंद्य सौंदर्य अरु छवि मनोहारी। रूप कांति पे मुग्ध नर नारी। रूप कांति पे मुग्ध नर नारी। चारु स्मित से मोह लिए गिरधारी। सलोनी राधिका के प्रियवर बिहारी। सलोनी राधिका के प्रियवर बिहारी। रहे अंकित हृदय में यह दृश्य अभिराम। रहे अंकित हृदय में यह दृश्य अभिराम। अंतर्मन हो सुरभित ले कान्हा का नाम। नित नव्य लीलाएं करे गोकुल धाम। नित नव्य लीलाएं करे गोकुल धाम। वंदन यह अर्पण तुम्हें हे श्याम। वंदन यह अर्पण तुम्हें हे श्याम। धन्यवाद।